Good morning everyone. Last term we had read about what is Tux Paint, what are the features of Tux Paint and how to start a Tux Paint. Now in this turn we learn some more tools of Tux Paint. तो फर्स्ट टूल इज़ स्टैम्प टूल. इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टूल. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल होता है आपका स्टैम्प टूल. दिस टूल इज़ यूज टू ऐड रेडीमेड इमेजेस एज स्टैम्प्स. इस टूल के थ्रू हम अपने टक्स पेंट में रेडीमेड इमेजेस को स्टैम्प के तौर पर यूज़ करते हैं. टक्स पेंट ऑलरेडी हैज़ सम इनबिल्ट स्टैम्प्स. टक्स पेंट में कुछ स्टैम्प्स पहले से मौजूद होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पेंगुइन का स्टैम्प उसमें मौजूद होता है. एडिशनल स्टैम्प्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द फॉलोइंग वेबसाइट. अगर आपको इसके अलावा और भी स्टैम्प्स डाउनलोड करने हैं तो आप इस दिए हुए लिंक पर जा कर के वहाँ से स्टैम्प को डाउनलोड कर सकते हो. ऑन इंस्टॉलिंग द स्टैम्प्स फाइल वी कैन सी वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प्स इन द सब टूल बॉक्स. जब हम इंस्टॉल करते हैं तो सब टूल बॉक्स में हमें डिफरेंट टाइप के स्टैम्प्स नज़र आते हैं. नाउ हाउ टू ऐड स्टैम्प्स. फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टैम्प टूल इन द टूल्स बार. टूल्स बार में आकर के हमें कहाँ पे क्लिक करना है? स्टैम्प टूल में. सेकेंड, चूज़ एनी वन स्टैम्प फ्रॉम द स्टैम्प सब टूल बॉक्स. टू हैव मोर स्टैम्प्स क्लिक आइदर ऑन द लेफ्ट और राइट एरो. सेलेक्ट द कॉक स्टैम्प. जो भी सब टूल बॉक्स में स्टैम्प आ रहा है उसमें से किसी भी एक स्टैम्प को आपको सिलेक्ट करना है. अगर आप और भी स्टैम्प्स को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू क्लिक ऑन लेफ्ट और राइट एरो एंड चूज़ द स्टैम्प विच यू लाइक. थर्ड, you can also increase and decrease the size of the stamp using the slope bar just above the colors palette in the sub tool box. सब टूल बॉक्स में कलर पैलेट है, वहाँ पर स्लोप बार है, उस पर क्लिक करके आप अपने स्टैम्प के साइज़ को इंक्रीज़ यानी कम कर सकते हो और डिक्रीज़ यानी बढ़ा सकते हो. फोर्थ, नाउ क्लिक ऑन द कैनवास एंड द स्टैम्प विल बी पेस्टेड. जैसे आप अपने ड्राइंग एरिया पर क्लिक करोगे, कैनवास मीन्स ड्राइंग एरिया, वहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका स्टैम्प वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा. लाइकवाइज सेलेक्ट द हर्ट स्टैम्प एंड पेस्ट इट ऑन द कैनवास. इसी तरह से आप दूसरे स्टैम्प को सिलेक्ट करो और उसको कैनवास पे अपने पेस्ट कर दो. नेक्स्ट स्टेप, वी कैन ऑल्सो यूज़ द मिरर इमेज ऑफ द सिलेक्टेड स्टैम्प बाय चूजिंग द मिरर ऑप्शन बिलो द राइट एंड लेफ्ट एरो कीज इन द सब टूल बॉक्स. आप मिरर ऑप्शन के थ्रू अपने स्टैम्प का मिरर भी क्रिएट कर सकते हो. क्लिक ऑन द मिरर बटन. नाउ पेस्ट एंड सेलेक्ट स्टैम्प बिसाइड द प्रीवियस स्टैम्प. नाउ आई एम गोइंग टू शो हाउ टू ऐड स्टैम्प्स इन योर ड्राइंग. Click on line tool and draw a boat. Then draw the sea waves with the help of pencil tool. Go on magic tool, choose fill color and choose the color from the color box. Fill color in the water. Then go on paint tool. Use blue color and erase the line which is inside the water. Again go on magic tool, choose the color, go on take a fill tool and color the boat with brown color. Another color for sky and fill the color for sky. Now go on paint tool and draw the sea waves with green color. Now go on stamp tool, choose the stamp which you like. You can click on increase or decrease button to set the stamp size. Click on the canvas means drawing area. The stamp will be pasted. Next topic is edges effect. It is a unique feature in Tux Paint. Using this tool we can differentiate the edges from an already drawn image. ये आपका एकदम यूनिक फीचर है टक्स पेंट में, जिससे हम इस इफ़ेक्ट के थ्रू हम अपने इमेज को, जो हमारी इमेज बनी हुई है, उससे हम एजेस यानी किनारे की, उस इमेज के किनारे को अलग कर देते हैं और जो फिल कलर होता है वो अलग हो जाता है. लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द शेप्स टूल एंड सेलेक्ट द फिल्ड सर्किल फॉर सन, फिल्ड ट्राइंगल फॉर माउंटेन फ्रॉम द सब टूल बॉक्स. पहले आपको जाना है शेप्स टूल पे और आपको फिल्ड ऑप्शन उसमें चूज़ करना है और ड्रॉ करना है सन
और ट्रायंगल चूज़ करना है जैसे आपको माउंटेन बनाना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्ट द पेन टूल टू ड्रॉ अ रिवर एंड ग्रास बेड। नाउ डिवाइड द ड्राइंग इन 2 इक्वल पार्ट्स बाय यूजिंग लाइन्स टूल। अब हमें आना है पेन टूल पर और एक रिवर बनानी है और ग्रास बनानी है। आफ्टर दैट लाइन टूल पर आकर के हमें अपने ड्राइंग को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्ट द मैजिक टूल एंड चूज़ एजेस फ्रॉम द सब टूल बॉक्स। अब हमें आना है मैजिक टूल पर और चूज़ करना है एजेस फ्रॉम सब टूल बॉक्स से। नेक्स्ट स्टेप, ड्रैग द मैजिक वैंड ओवर द हाफ पार्ट ऑफ द पिक्चर। अब हमें मैजिक वैंड को अपने पिक्चर के हाफ पार्ट पर यूज़ करना है, यानी उसको प्रेस करते हुए ड्रैग करना है। नेक्स्ट स्टेप, you will observe that it will erase the solid part of the image and displays the edges outline of the shape। अब हम देखेंगे कि आपका जो एजेस पार्ट है वो इरेज हो गया है, वो फिल कलर इरेज हो गया है और एजेस पार्ट आपका शो हो रहा है। नाउ थ्रू दिस प्रैक्टिकल वी विल सी हाउ टू ऐड एजेस इफेक्ट इन योर ड्राइंग। Edges effect. It is a unique feature in Tux Paint. Using this tool, we can differentiate the edges from an already drawn image. Let us see how it works. Click on the Shape tool and select any filled shape from the sub-tool box and draw the shape. Select the Magic tool and choose Edges from the sub-tool box. Using your magic wand, click and drag it over the entire picture and observe the effect of edges in the following video. नाउ यू कैन सी हेयर कि जैसे जैसे हम मैजिक वैंड का यूज़ कर रहे हैं अपने फिल इफेक्ट में, तो फिल हमारा गायब हो रहा है और जो एजेस यानी आउटलाइन है पिक्चर की वो बची हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिप मैजिक। What happens when water is sprinkled on a drawing made with a sketch pen or a letter that is written using ink pen? क्या होता है जब आपने कुछ लेटर लिखा हुआ है इंक पेन से और उसके ऊपर पानी पड़ जाए, तो अक्सर आपने देखा होगा पानी पड़ने के बाद इंक पेन से लिखा हुआ लेटर जो है वो फैल जाता है। द इंक कलर्स विल स्कैटर एंड ड्रिप अवे लाइक वाटर की तरह वो फैलने लगता है। सिमिलरली दिस मैजिक सब टूल गिव्स अ ड्रिपिंग इफेक्ट टू द ड्राइंग। इसी तरह से ये जो ड्रिप मैजिक इफेक्ट है वो भी आपके ड्राइंग में आपके टेक्स्ट को ड्रिपिंग इफेक्ट देता है, जैसे पानी गिर करके वो चीज़ फैल गई हो। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। स्टेप 1, ओपन अ न्यू फाइल इन टक्स पेंट, सेलेक्ट द रेड बैकग्राउंड। पहले आपको न्यू फाइल टक्स पेंट में ओपन करनी है और रेड बैकग्राउंड आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक ऑन द टेक्स्ट टूल इन द टूल्स बार, सेलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल फ्रॉम द लेटर्स। अब हमें टेक्स्ट टूल चूज़ करना है टूल्स बार में आकर के और लेटर्स में से फॉन्ट स्टाइल जो आपको चाहिए वो आपको सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट स्टेप, चूज़ येलो कलर फ्रॉम द कलर्स पैलेट। अब हमें येलो कलर चूज़ करना है कलर पैलेट से, आप चाहो तो कोई और भी कलर चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप, राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट, हेलो आई एम लर्निंग, एंड प्रेस द एंटर की एंड टाइप टक्स पेंट विद वाइट कलर। तो हमें अब टाइप करना है हेलो आई एम लर्निंग, एंटर की प्रेस करने के बाद टक्स पेंट टाइप करना है वाइट कलर से। नेक्स्ट स्टेप, नाउ सेलेक्ट द मैजिक टूल एंड चूज़ द ड्रिप इफेक्ट फ्रॉम द मैजिक सब टूल बॉक्स। अब हमें मैजिक टूल पर आना है, उस पर क्लिक करना है और मैजिक सब टूल बॉक्स में से जा कर के ड्रिप इफेक्ट को चूज़ करना है। नेक्स्ट स्टेप, ड्रैग द मैजिक वैंड ओवर द टेक्स्ट टू ऐड ड्रिपिंग इफेक्ट टू इट। अब हमें मैजिक वैंड को अपने टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग करना है, उससे ड्रिपिंग इफेक्ट आ जाएगा। चेक हाउ द टेक्स्ट चेंजेस आफ्टर अप्लाइंग द इफेक्ट। अब हमें चेक करना है, देखना है कि किस तरह से वो इफेक्ट हमारा आ रहा है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के थ्रू हम देखेंगे मैजिक वैंड हमारा किस तरह से काम करता है। Drip magic. What happens when water is sprinkled on the drawing made with a sketch pen or a letter that is written using ink pen? The ink or colors will scatter and drip away like a water. Similarly, this magic sub tool gives the dripping effect to drawing. Let us see how it works. Select the magic tool and choose the drip effect from the sub tool box and drag the magic wand over the text to add dripping effect to it. Observe the effect. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मैजिक वैंड को टेक्स्ट के ऊपर लाने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो फैल रहा है, स्कैटर हो रहा है पानी की जैसे। ओके।
Now here we know about some facts of Tux Paint. First, there are 47 different background colors, pictures with which you can start a new drawing in Tux Paint. Tux Paint में 47 डिफरेंट बैकग्राउंड होते हैं जिसमें कलर्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर क्लिक करके आप अपनी नई ड्राइंग की स्टार्टिंग कर सकते हो उन कलर्स या पिक्चर्स के साथ. Second, noise effect is used to add grainy look to an image by adding random variations in the brightness or in the color or an image. नॉइज़ इफेक्ट आप यूज़ कर सकते हो जो कि आपके इमेज को ग्रेनी लुक देता है, यानी छोटा छोटा सा ब्लर करके कुछ बिंदी टाइप आता है. आप इसको इसमें से अपने कलर के या अपने इमेज की ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हो, उसमें डिफरेंट वेरिएशंस दे सकते हो. थर्ड, Tux Paint supports vector graphics, which means that you can draw images that can be zoomed up to 100 times their original size without compromising on quality of the image. Tux Paint आपके वेक्टर ग्राफिक को सपोर्ट करता है. इसका मतलब ये होता है कि आप अपने इमेज को किसी भी % तक जूम कर सकते हो, 100 टाइम तक जूम कर सकते हो. जूम मतलब बड़ा कर सकते हो, उसकी ओरिजिनल साइज़ से लेकर के आप उसको किसी भी साइज़ तक बड़ा कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आता है, उसके पिक्सल्स नहीं फैलते हैं, क्वालिटी उसकी सेम रहती है. ओके, तो today's topic is over. Now in next turn we will discuss about some more features of Tux Paint. Thank you. Have a nice day.